राजधानी भोपाल के बिलाबोंग स्कूल में जो 3 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था, उस पे अब सुनवाई हो गई है और जो ड्राइवर था उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। इसके साथ ही जो कि केयरटेकर थी उर्मिला साहू, उसे भी 20 साल की सजा सुनाई गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिलाबोंग स्कूल बस के चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं कोर्ट से आमिर खान हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इसी के साथ शोएब खान भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ स्कूल से। दोनों से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले शोएब, मैं आपके पास ही आऊंगी। चलिए आमिर, सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेती हूँ। जैसा कि कोर्ट का नतीजा आना था और जैसे कि सजा सुनाई जानी थी और इंतजार किया जा रहा था और अब वो सजा सुना दी गई है, किस तरह का माहौल वहां पर, क्योंकि जो ड्राइवर था उसे आजीवन कारावास की सजा अब सुना दी गई है। आमिर, सुन पा रहे हैं आप? साहू विशेष न्यायाधीश ने अपना फैसला सुना दिया है। भोपाल के बिलाबोंग इंटरनेशनल स्कूल की बस में जिस तरह से एक 3 साल की मासूम के साथ बस में दुष्कर्म का मामला सामने आया था, उसके बाद से पूरा मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला और उसके बाद आज जिस तरह से विशेष न्यायाधीश उर्मिला गुप्ता ने जिस तरह से ये फैसला सुनाया है, इसमें एक आरोपी ड्राइवर हनुमंत जाटव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जबकि जो आरोपी है उसमें सहयोगी थी केयरटेकर महिला उर्मिला साहू, उसको 20 साल की सजा सुनाई गई है। और पूरे मामले में सुनवाई हुई, फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरा मामला चला था और इसमें कई बिंदुओं की जांच की गई थी पुलिस में। इसमें 32 गवाहों की पेशी हुई और 32 गवाहों के बयान होने के बाद में फैसला सुनाया गया है। हम बात करने की कोशिश भी करेंगे, विशेष अभियोजन है पटेल मैम, उनसे बात करते हैं। मैम, कितना मुश्किल था ये? फील होता होगा कि कानूनी कार्रवाइयाँ, थानों की कार्रवाइयाँ, कोर्ट की कार्रवाइयों में परेशानियाँ, दिक्कतें होती हैं या हमारी जो इमेज डाउन होगी। तो यदि आज हम अपने बच्चों के साथ गलत काम के लिए खड़े नहीं होंगे तो कल कोई भी व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति हमारे बच्चों के साथ हो रहे गलत काम के लिए खड़ा नहीं होगा। जी, बहुत बड़ा फैसला। क्या थे आरोपियों के? जी, वो लोग कोर्ट में बहुत रो रहे थे और न्यायालय से मांग कर रहे थे कि हमें छोड़ दिया जाए। विशेष अभियोजन मनीषा पटेल में हमारे साथ में मौजूद है, उनसे बारीकी से जानते हैं कि किस तरह से इस पूरे फैसले में, इस पूरे मामले में सुनवाई हुई, किस तरह से पूरी बिंदुवार जानकारी को जुटाया गया और रखा गया। मैम, कितना मुश्किल था, क्योंकि कहा जा रहा था कि इसमें 32 गवाहों के भी बयान हुए और एक बड़ी चार्जशीट पेश की गई, कितना मुश्किल था? सर, इस पे विवेचना जो थी एसीपी निधि सक्सेना द्वारा और महिला थाना प्रभारी अंजना ध्रुवे द्वारा श्रुत सर के निर्देश में की गई थी और उन्होंने विवेचना करते समय हर एक बिंदु को बहुत ध्यान से, बारीकी से रखा था। जैसे उन्होंने बस में लगे कैमरे के बारे में भी जांच करने की कोशिश की थी, परंतु उस पर एसडी कार्ड नहीं मिला था। बच्चों के कपड़े उन्होंने टेस्ट के लिए भेजे थे तो डीएनए से कुछ निश्चित अभिमत नहीं मिला था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे पास भौतिक साक्ष्य कुछ भी नहीं था, सिर्फ बच्चों के बयान थे और बच्चों के बयान के आधार पर और अन्य साक्ष्यों के सिर्फ कथन के आधार पर ही हम आज इस मुकाम तक पहुंचे कि आरोपी को सजा दिला पाए हैं। क्या क्या सजा सुनाई गई मैम? दोनों आरोपियों को अलग अलग सजा सुनाई? आरोपी हनुमंत जाटव पर बच्चियों के साथ गलत काम करने के लिए, उनके प्राइवेट पार्ट्स को छूने के लिए, उनके साथ अश्लील हरकत करने के लिए, इस प्रकार सभी धाराओं के लिए उसको 13 आजीवन कारावास मृत्यु पर्यंत तक का दिया गया है और 32,000 रुपए कुल जुर्माना अधिरोपित किया गया है। प्रत्येक 2 बच्चियों के लिए 16-16 हजार रुपए। और इसी प्रकार उर्मिला साहू पर सहयोग करने के लिए, इन सभी कार्यों में सहयोग करने के लिए 20-20 वर्ष का प्रत्येक धाराओं में सश्रम कारावास दिया गया है और उस पर भी 32,000 रुपए का कुल जुर्माना अधिरोपित किया गया है। पहले ये भी कहा जा रहा था कि आरोपी के मोबाइल में कुछ पॉर्न वीडियो और फोटोज भी ऐसे मिले थे जिसके चलते ये इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। जी, आरोपी ने जिस तारीख को इन्होंने पेरेंट्स ने थाने में रिपोर्ट लेकर कराई थी, उसी दिनांक को उसने सारे अपने वीडियोस और इमेजेस डिलीट कर दिए थे। तो उसका जब मोबाइल जब्त किया गया था तो वीडियोस और इमेजेस को रिकवर किया साइंटिफिकली और फिर जब उनकी रिपोर्ट आई और एक्सपर्ट को जब बुलाया गया कोर्ट में बयान के लिए, तो जब 450 वीडियोस खोल के देखे गए तो सारे वीडियोस उस पर पॉर्न थे, 450 वीडियो और लगभग 30,000 इमेजेस थी, जिसमें से अधिकतर इमेजेस जो थे फोल्डर बने हुए थे पॉर्न
पिक्चर्स के। स्कूल प्रबंधन की भी लापरवाही सामने आई थी, एसआईटी ने भी देखा था कि सीसीटीवी कैमरे चल रहा है। कोर्ट में ये बात भी रखी गई कि स्कूल प्रबंधन पर भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लापरवाही है। अगर सीसीटीवी होते तो इस तरह से ये घटना को अंजाम नहीं दे सकते। जी, स्कूल प्रबंधन के लिए पृथक से एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और उस पर विवेचना जारी है अभी। और जजमेंट में भी जहां तक मेरी जानकारी है कि स्कूल प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि वो शुरू से ही 8 तारीख को जब पेरेंट्स स्कूल गए थे और स्कूल वालों को जानकारी दे दी थी, 9 तारीख को व्यक्तिगत रूप से प्रिंसिपल आशीष अग्रवाल को जानकारी दी थी घटना के संबंध में, और 3 दिन तक उनको बहकावे में रखा गया, उनको टालते रहे कि हाँ हम आपको फुटेज उपलब्ध करा देंगे। इट मीन्स कि उस पे एसडी कार्ड भी था और वीडियोस भी होंगे, लेकिन एसडी कार्ड पुलिस को जब बस की रिकवरी की गई तो पुलिस को कुछ भी उस पर नहीं मिला था। पक्ष की ओर से भी कुछ बातें रखी गई अपने उसमें। आरोपी पक्ष की ओर से दोनों ने बचाव साक्ष्य स्वयं को बचाव साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया था और उन्होंने यही बताया था कि प्रकरण में उनको झूठा फंसाया गया है। और उर्मिला का तो आज भी मैडम ने उससे पूछा तो उसका ये कहना था कि वो बच्चियों को जानती तक नहीं है। अच्छा, तो इससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जिन बच्चियों को वो शामिल किया गया था। तो बिल्कुल देखिए, जिस मामले का, जिस फैसले का इंतजार था, फैसला आ चुका है। आरोपी को आजीवन कारावास यानी मरते दम तक जो है आरोपी जेल में रहेगा। और इसमें सहारोपी जो उर्मिला साहू थी, वो केयर टेकर थी, उसको भी 20 साल जो है जेल में रहने का सजा सुनाई गई है यहाँ पर। और जिस तरह से एक एक बिंदुवार जानकारी पहले जुटाई गई, मोबाइल की भी पूरी जांच की गई आरोपी की, और इसके साथ ही प्रबंधन की भी जिस तरह से लापरवाही सामने आई थी। और हमने पहले भी देखा था कि जब एसआईटी की टीम पहुंची थी और उसने जब जानकारी जुटाई थी, तब भी स्कूल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई थी। सीसीटीवी कैमरे स्कूल बस में चालू नहीं थे। जाहिर है कि अगर कैमरे चालू होते तो इस तरह से घटना को अंजाम आरोपी नहीं दे सकता था। लेकिन आज कोर्ट में फैसला सुनाया है और आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। और इसमें जो सहारोपी उर्मिला साहू है, उसको भी 20 साल की सजा सुनाने का आज कोर्ट ने ऐलान कर दिया है। ठीक है आमिर, रुक कर लेते हैं शोएब की ओर, जो कि बिलाबोंग स्कूल के सामने खड़े हुए हैं। शोएब, जैसे कि अब कोर्ट का फैसला आ चुका है और बिलाबोंग स्कूल के जो ड्राइवर थे और जो केयर टेकर थी उर्मिला साहू, उन्हें अब सजा सुना दी गई है, तो कहीं ना कहीं अब स्कूल की छवि भी धूमिल हो रही है। तो स्कूल प्रबंधन का क्या कहना इस पूरे मामले को लेकर? फिलहाल स्कूल में मौजूद नहीं है और एक बड़ा दाग जो है ये बिलाबोंग स्कूल पर कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल स्कूल है, हाई प्रोफाइल पूरा मामला था। लेकिन जिस तरह से चलती बस में 3 साल की बच्ची के साथ जो वारदात हुई थी और इसके बाद जो है आज सजा का ऐलान हुआ है, और सजा में जिस तरह से हनुमंत जायडव की बात की जाए, जो मुख्य आरोपी है, उसको आजीवन कारावास की सजा मिली है। वही केयर टेकर उर्मिला साहू की बात की तो 20 साल की सजा उसको दी गई है। लेकिन देखिए, अगर मासूम बच्चों की बात किया तो इतने बड़े स्कूल में जो है पढ़ रहे हैं और अभिभावक जो उनके से मोटी रकम जो है स्कूल को अदा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम यहाँ पर रहते हैं, ये देखने वाली बात है। क्योंकि किस तरह की मॉनिटरिंग नहीं होती जब छोटे बच्चे बस में अपने घर जाते हैं, तो बस में क्या होता है, क्या जो केयर टेकर हैं या ड्राइवर हैं उन बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, इसकी मॉनिटरिंग नहीं कर पाते। क्योंकि देखिए, ये उदाहरण है इस वारदात का, क्योंकि जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ था, जो अभिभावक थे बच्ची के, उन्होंने जब सीसीटीवी फुटेज जो है देखना चाहे थे, तो जिस तरह से स्कूल प्रबंधन ने जो है पूरे मामले में लीपापोती करी और किसी तरह से जो सीसीटीवी कैमरे वो दिखाए नहीं। और फिर उसके बाद बताया गया कि सीसीटीवी कैमरे ही जो है बंद थे बस के। और जिसके बाद देखिए, इस पूरे मामले में जब 32 लोगों की गवाही हुई तो एक बच्ची और थी, उसने भी इस तरह से बताया था कि बेड टच जो है जो ड्राइवर था वो उसे करता था, इस तरह की जो हरकतें उनके साथ भी होती थी। दूसरे बच्चों ने भी जो है इस तरह से बयान दिए। तो ये नया खुलासा है कि और कितनी बच्चियों के साथ जो है स्कूल की जो बस है उसमें इस तरह से वारदात होती थी। लेकिन फिलहाल देखिए, स्कूल प्रबंधन जो है अब मौन नजर आ रहा है। मैनेजमेंट के नाम पर फिलहाल अभी कोई नहीं है। प्रिंसिपल की बात की जाए तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि वो स्कूल में ही अब मौजूद नहीं है। और एक बड़ा देखिए स्कूल है, अगर बिलाबोंग की बात की जाए, इंटरनेशनल जो है इसकी फ्रेंचाइजी रहती है, देश भर में इसकी फ्रेंचाइजी है। लेकिन जब मोटी रकम जो है अभिभावकों से वसूली जाती है तो सुविधाओं के नाम पे, सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं दिया जाता है। और बिल्कुल अब जो है बिलाबोंग पर एक ये दाग रहेगा हमेशा के लिए कि स्कूल की बस में जो है, चलती बस में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ इस तरह का कृत्य हुआ था। और कृत्य होने के बाद जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जो है सजा
का सुनाई है, जिसमें जो ड्राइवर था उसको उम्र कैद की सजा हुई है। और बिल्कुल देखिए, इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए तो जिस तरह से पूरे मामले को उन्होंने संज्ञान में लिया था, एसआईटी की टीम जो है गठित की थी, और इसके बाद ही जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है मामला करने की बात की गई थी, जिसके बाद जो है 20 दिन के अंदर ही जो 242 पेज की जो चार्जशीट है उसको है ना जिस तरह से दायर किया गया था, और जल्द से जल्द जो है जिस तरह से जो मामला है वो पूरा हो पाया। और 32 लोगों की इसमें गवाही भी हुई थी। एसआईटी की टीम जो है अभी भी जांच कर रही है। प्रबंधन भी इसमें दोषी पाया गया है, क्योंकि सुरक्षा के नाम पर किसी तरह की मॉनिटरिंग नहीं थी। सीसीटीवी कैमरे बस के बंद थे। जब शिकायत की गई तो लीपापोती की जा रही थी कि प्रबंधन की किसी तरह की गलती इसमें नहीं है। और उसके बाद जब थाने में शिकायत हुई, कमिश्नर कार्यालय में शिकायत की गई, और जब एफआईआर हुई तो फिर इस मामले का खुलासा हुआ। क्योंकि बच्ची के जब कपड़े बदलाए गए थे, जब बच्ची की माता ने देखा था तो उसके बाद उससे पूछा था कि बच्ची के कपड़े किस तरह से किसने बदलवाए, क्योंकि जब बच्ची के कपड़े देखे गए थे तो किसी तरह के गंदे नहीं थे, और उसके बाद उनको आशंका हुई थी, जिसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। बिल्कुल शोएब, जैसा कि ये जो मामला अब सामने आ चुका है, और जैसा कि अभी आपने बताया कि जो स्कूल प्रबंधन है कहीं ना कहीं नदारत नजर आ रहे हैं, प्रिंसिपल से लेकर शिक्षक तक जो जिम्मेदार अधिकारी है वो स्कूल में उपलब्ध नहीं है। इसे देख के तो ऐसा ही लगता है कि उन्हें पता था कि इस तरह का फैसला आने वाला है, और इसीलिए वो पहले से ही स्कूल से नदारत हैं। आमिर की ओर रुख कर लेते हैं, आमिर से जान लेते हैं। आमिर, हमारे एक और सहयोगी शोएब स्कूल में पहुंचे हुए हैं जहां से लाइव दे रहे हैं, लेकिन वहां पर अगर अस्पताल प्रबंधन की बात करें तो उन्हें पता था किस तरह का फैसला आएगा, इसलिए पहले से ही शायद वो नदारत नजर आ रहे हैं वहां से। आमिर, क्या सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, सुन पा रहा हूं मैं जी। आमिर, जैसा कि अब स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़े दिशा निर्देश दिए हैं कोर्ट की तरफ से, किस तरह के निर्देश उनके लिए दिए गए हैं, क्योंकि बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं देखने को मिली थी स्कूल प्रबंधन की? देखिए, स्कूल प्रबंधन की इसलिए भी लापरवाही कहा जाएगा क्योंकि मोटी फीस ये स्कूल वसूलते हैं, क्योंकि बिल्लाबोंग इंटरनेशनल स्कूल है और ऐसे में अभिभावकों से मोटी फीस वसूली जाती है और सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, बल्कि सुरक्षित वातावरण उनको देना चाहिए। ऐसे में बच्चे अभिभावक जो है अपने बच्चों को एक भरोसे पर स्कूल बस में पहुंचाते हैं कि ड्राइवर और केयर टेकर है वो सुरक्षित स्कूल पहुंचाएंगे और स्कूल से सुरक्षित वापस घर लेकर आएंगे। लेकिन सीसीटीवी ही कैमरे जो बस में लगाए गए थे वो चालू नहीं थे, सिर्फ दिखावे मात्र सीसीटीवी लगे थे। अगर सीसीटीवी कैमरे चालू होते तो जाहिर है कि आरोपी की हिम्मत नहीं होती वो इस तरह से घटना को अंजाम देता। लेकिन आज कोर्ट ने जरूर सही फैसला सुनाया है, क्योंकि आरोपी को उसमें अन्य जो बालिकाएं हैं उन्होंने भी कोर्ट में बयान दिए थे और एसआईटी के सामने भी आकर बयान दिए कि उसकी किस तरह से आरोपी की हरकतें थी। आरोपी की हरकतों को एसआईटी और कोर्ट के सामने भी बताया और बिंदुवार जानकारी दी कि किस तरह से आरोपी जो है उनके साथ में छेड़खानी की हरकतें करता था और केयर टेकर की किस तरह से भूमिका थी। हालांकि कोर्ट ने सारे बिंदुओं को पूरी बारीकी से सुना और जिस तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट में उर्मिला गुप्ता ने जो फैसला सुनाया है बहुत ये कहे कि काबिले तारीफ है, क्योंकि उसके पूरे परिजन भी पहले भी यही आस लगाए हुए थे कि आजीवन कारावास हो, उसको फांसी की सजा हो, क्योंकि ऐसे आरोपी बिल्कुल भी बख्शे नहीं जाना चाहिए और सरकार की भी यही मंशा है। जब जाहिर है कि ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में आया और बहुत कम समय में इसमें बहुत अच्छा फैसला यहाँ पर देखने को मिला है। और इसमें जो सह आरोपी है उर्मिला साहू वो केयर टेकर है, महिला है और वो बस में इसलिए उसको पहुंचाया जाता था ताकि बच्चियां बीच में बच्चियों के साथ रहे तो उसको सुरक्षित बच्चियों को सुरक्षित वातावरण मिल सके। लेकिन सुरक्षित वातावरण ना देने के बजाय बल्कि उसने और बच्चियों को इस तरह से घटना हो रही थी और उसने उस आरोपी का सहयोग किया। तो इस आरोपी को भी जो ड्राइवर था हनुमान जाटव उसको आजीवन कारावास आखिरी दम तक जो है उसको आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई गई है। और उर्मिला साहू जो इस पूरे मामले में सह आरोपी है केयर टेकर है बस की, उसको जो है 20 साल की सजा सुनाई है। पूरे पॉइंट टू पॉइंट इसमें जज ने पूरे पॉइंट्स रखे जो एसआईटी ने अब तक जांच में पाया था उसको सभी को रखा। आरोपियों से भी पूछा उनके बचाव में कि आपकी कोई दलील हो तो वो सामने रखें। हालांकि वो इस बात से मुकरते रहे कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो एसआईटी के जांच में अब तक सामने आया था कि आरोपी के मोबाइल में कई पॉर्न वीडियो कोई फोटोज मिले थे वो, और उसके अलावा
अलावा कई मासूम बच्चियों के बयान सामने आए थे, बयान लिए गए थे, एसआईटी और कोर्ट में भी जाके बयान दिए, उनको महत्वपूर्ण माना और उसको देखते हुए यहाँ पर विशेष न्यायाधीश उर्मिला गुप्ता ने जो फैसला सुनाया है वो काबिल वो फैसला यहाँ पर सुनाया है और आरोपी को आजीवन कारावास और सह आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई है। प्रियंका बिल्कुल आमिर, जैसा कि ये अब जो फैसला आ चुका है तो कहीं ना कहीं उस बच्ची के लिए एक अच्छा इंसाफ है और एक ऐतिहासिक फैसला इसे कह सकते हैं आमिर, क्योंकि इस तरह के फैसले से और आजीवन कारावास से कहीं ना कहीं जो लोग दुष्कर्म करने वाले हैं, जो आरोपी हैं, उनके मन में एक खौफ पैदा होगा और इस तरह के कृत्य करने से बचेंगे। देखिए, ऐसे कड़े जब फैसले आते हैं, जब कोर्ट कड़ी कार्रवाई का फैसला सुनाती है तो जाहिर है आरोपियों में इस तरह से दहशत रहती है ताकि वो इस तरह से घटना को अंजाम ना दे सके। देखिए, खासकर बस का मामला हो, स्कूल बस का मामला हो, स्कूल में बच्चे सुरक्षित वातावरण चाहते हैं, अभिभावक चाहते हैं कि जिन स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ उन्हें सुरक्षित वातावरण मिले, लेकिन प्रबंधन की ओर से जिस तरह से लापरवाही बरती गई और मोटी फीस लेने के बावजूद भी इस तरह से स्कूल जो है वो सुरक्षित वातावरण नहीं दे पा रहे। लेकिन ऐसे में सवाल यही उठता है कि प्रबंधन के खिलाफ भी कार्रवाई हो। हालांकि अभी हमें अभियोजन से बात की, उन्होंने भी कहा कि प्रत्यक्ष से कार्रवाई जो है स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी हुई है, स्कूल प्रबंधन के खिलाफ अलग कार्रवाई की गई है, लेकिन उस पर भी कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि आरोपियों के हौसले तब बुलंद होते हैं जब इस तरह से लापरवाही बरती जाए और अगर सख्ती बरती जाती, सीसीटीवी कैमरे लगे होते तो इस तरह से घटना को अंजाम आरोपी देने से पहले 10 बार सोचता। लेकिन अब ऐसे फैसले आए हैं तो जाहिर है आरोपियों के मन में डर पैदा होगा और ऐसी कार्रवाई देखने को जब मिली है तो ऐसे फैसले देखने को मिले हैं तो अब आरोपियों के मन में भी दहशत देखने को मिलेगी और जाहिर है कि इस तरह से मामलों पर अंकुश लगेगा। जी बिल्कुल आमिर, जैसा कि बिलाबोंग प्रबंधक हैं, जो उनकी अभी भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इससे पहले भी अगर हम बात करें, जब ये कार्रवाई की जा रही थी तब भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी और आज भी इस तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है। पूरा का पूरा प्रशासन कहीं ना कहीं चुप्पी साधे बैठा है। देखिए, स्कूल प्रबंधन पहले से ही इस मामले को दबाने के पहले प्रयास कर रहा था। जब अभिभावकों ने बच्ची ने अपने घर पहुंचकर अभिभावकों से शिकायत की, परिजनों ने, अभिभावकों ने मिलकर स्कूल प्रबंधन से शिकायत की, तो स्कूल प्रबंधन पहले से ही लापरवाही बरत रहा था और इस मामले को दबाने के प्रयास कर रहा था। लेकिन जब मामला पुलिस में पहुंचा और पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की और जांच आगे बढ़ाई, तब मामले में FIR दर्ज हुई और जब आगे की कार्रवाई हुई तब हमने देखा, हमारी टीम भी जब बिलाबोंग स्कूल पहुंची थी तो वहां प्रबंधन बात करने से बचता नजर आ रहा था और सफाई दे रहा था अपने इस मामले में कि वो उनकी कोई गलती नहीं है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन सवाल यही है कि सुरक्षित वातावरण ना दे पाना भी तो प्रबंधन की गलती है, क्योंकि अभिभावक चाहते हैं कि भले ही कितनी महंगी फीस स्कूल प्रबंधन ले लेकिन सुरक्षित वातावरण मिले, उनके बच्चे सुरक्षित वातावरण में रहे, स्कूल से घर और घर से स्कूल सुरक्षित वातावरण में जाएं, वहां के लोग अच्छे हों। लेकिन जब फीस वसूलने का वक्त आता है तो स्कूल प्रबंधन तब अभिभावकों से मोटी फीस वसूलता है, लेकिन सुरक्षित वातावरण देने में फेल नजर आ रहा है। तो ऐसे में प्रबंधन की ये चुप्पी साधना भी ये कहें कि इस मामले में आमिर, हमारे साथ रूमा भट्टाचार्य भी जुड़ गई हैं, जो कि चिकित्सक हैं, एक डॉक्टर हैं, मनोचिकित्सक हैं, तो उनसे भी जान लेते हैं। बीच में रोकना चाहूंगी आपको। तो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं उमा भट्टाचार्य जी। उमा जी, क्या लगता है आपको कि ये जो इस मामले पर आज सजा सुनाई गई है, क्या ये ऐतिहासिक फैसला है? क्या ये इंसाफ जो उस बच्ची के लिए किया गया है, क्या ये सही है? देखिए, पॉक्सो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस के तहत कोई भी इंसान जब छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करता है, चाहे वो मॉलेस्टेशन हो, रेप हो, तो उसमें सजा निश्चित है। बस बात यही है कि जब रसूखदार, पैसे वाले, ओहदे वाले ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ केस नहीं दर्ज हो पाता है। इसमें तो मैं अभिभावकों की प्रशंसा करूंगी कि उन्होंने जो है आगे बढ़ के इस केस को रजिस्टर किया और जो आरोपी है उसको सजा मिली है। लेकिन बात ये भी है कि स्कूल मैनेजमेंट की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सुपरवाइज करना, किसको आप नौकरी पे रख रहे हो वो देखना, ये बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हमारे देश में ये है कि हर चौथी बच्ची के साथ जो है कोई ना कोई किसी तरह का दुष्कर्म होता है, ये आंकड़े बताते हैं।
लेकिन पुलिस तक मामले नहीं पहुंचते, चाइल्ड लाइन तक मामले नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि वो अक्सर घर के अंदर का ही कोई रिश्तेदार, कोई कजिन, कोई पहचान का और लोग जो है सामाजिक बहिष्कार या लोग क्या कहेंगे ये सोचकर नहीं करते हैं। तो इस मामले में निश्चित रूप से ऐतिहासिक है कि माता पिता जो हैं इस बात की परवाह किए बिना, और करनी भी नहीं चाहिए, विक्टिम का तो कोई रोल ही नहीं होता है, शर्म तो जो करने वाला है और जो उसके घर वालों को आनी चाहिए, ना कि जो विक्टिम है उन्हें। तो मैं इनके माता पिता की सराहना करती हूँ, और ये जो है कि दूसरे पेरेंट्स के लिए भी एक मिसाल है कि वो कभी इस तरह की घटना हो तो उसमें पीछे ना हटे और रिपोर्ट करे मामले। ठीक है रूमा जी, बहुत धन्यवाद आपका IND 24 से जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ शोएब भी बने हुए स्कूल से, शोएब की ओर रुख कर लेते हैं। शोएब, जैसा कि छोटे छोटे बच्चों को पेरेंट्स इस विश्वास के साथ स्कूल भेजते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाएगी और उनके जो बच्चे हैं उन्हें एक अच्छा वातावरण मिल पाएगा, लेकिन अगर इस तरह के कृत्य सामने आएंगे, इस तरह के मामले सामने आएंगे, तो कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं उनके मन में भी एक भय बना रहेगा और कहीं ना कहीं इसके चलते इस तरह के स्कूलों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मैनेजमेंट जो है लापरवाह नजर आया और जो स्कूल प्रबंधन है वो मौन नजर आ रहा है, क्योंकि एक बड़ा दाग जो है बिल्लाबोंग स्कूल पर आज लगा है, क्योंकि जिस तरह से पूरी वारदात में जो है बिल्लाबोंग भी स्कूल भी शामिल है, क्योंकि देखिए मॉनिटरिंग नहीं की जा रही थी और जो बसों में जिस तरह से बच्चे जा रहे हैं उस बस में क्या हो रहा है, जो ड्राइवर है या केयर टेकर है वो बच्चों के साथ क्या कर रहा है, उनको इसकी ही जानकारी नहीं थी। और जब अभिभावकों ने इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता दिखाई तो उसके बाद जब ये खुलासा हुआ। और बिल्कुल देखिए, आज जिस तरह से सजा का ऐलान हुआ है और आजीवन कारावास की जो है ड्राइवर को सजा हुई है, केयर टेकर की बात किया तो उसको 20 साल की सजा मिली है। लेकिन देखिए, हम स्कूल प्रबंधन से बातचीत करना चाह रहे थे, लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो आशीष अग्रवाल है, प्रिंसिपल है, वो स्कूल में ही मौजूद नहीं है। और बिल्कुल देखिए, हाई प्रोफाइल ये पूरा मामला था, लेकिन जिस तरह से अंदर प्रबंधन से अगर बातचीत करना तो किससे बातचीत करेंगे, हम किससे बातचीत करेंगे? प्रबंधन से अगर बातचीत करना है, प्रिंसिपल है नहीं है, प्रिंसिपल नहीं, कोई नहीं है, मैनेजमेंट में छुट्टी पर है। आज फैसला आ रहा था इसलिए छुट्टी ले ली क्या? ये जानकारी लग तो ऐसा ही रहा है कि आज जिस तरह से फैसला आ रहा था तो आशीष अग्रवाल ने स्कूल से छुट्टी ले ली है, क्योंकि जिस तरह से देखिए किसी तरह की गाइडों को जानकारी नहीं है, अंदर तो फिलहाल मीडिया की एंट्री नहीं है, जाने नहीं दिया जाएगा, और प्राइवेट जिस तरह से लैंड है तो हम भी अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन एक बड़ी बात है कि जो स्कूल प्रबंधन है जब भी चुप्पी साधे हुए था, आज भी चुप्पी साधा हुआ है, लेकिन एक बड़ा दाग जो है भोपाल के बिल्लाबोंग स्कूल पर आज लगा है, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जो है आरोपियों को सजा सुनाई है और इस पूरे मामले में जो है आजीवन कारावास की सजा जो मुख्य आरोपी है हनुमान जाटव को दी गई है, और अगर केयर टेकर की उर्मिला साहू की बात करें तो 20 साल की सजा उसको सुनाई गई है। बिल्कुल शोएब, जिस तरीके से स्कूल की जो छवि आज धूमिल हुई है और जिस तरीके से अभी आपने कोशिश की वहां पर वॉचमैन से बात करने की, जानने की कि शायद वहां के प्रिंसिपल से या किसी शिक्षक से बात हो पाए, कोई प्रतिक्रिया सामने आ पाए, लेकिन जैसा कि हमने देखा तस्वीरों में कि सामने ही उन्होंने मना कर दिया, तो कहीं ना कहीं इससे जो स्कूल का प्रबंधन है उनका डर भी नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है शोएब और आमिर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।